हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक क्लिक की मदद से पूरा गाना बना सकते हो, पूरा सॉन्ग स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा, इंट्रो कोरस वर्स वगैरह, तो कैसा रहेगा? है ना, बहुत ही आसान। ये उन लोगों के लिए है जिनको म्यूज़िक थ्योरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, जिनका म्यूज़िक थ्योरी में हाथ कच्चा है, उनके लिए ये रामबाण इलाज हो सकता है। तो मैं फिर से लौटा हूँ एक बढ़िया से मस्त प्लगइन के साथ जिसका नाम है इंस्टा कंपोजर 3। ये है आपका मिडी जनरेटर को पायलट, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा पूरे गाने को स्ट्रक्चर करने में। पूरा गाना आपके पास बना के देगा, आइडिया देगा, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करके आप अपना पूरा गाना बना सकते हो सिर्फ एक क्लिक में। तो किस तरह से ये आपकी हेल्प करेगा पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। और चलते हैं इस प्लगइन के ऊपर। तो ये है एक मिडी जनरेटर प्लगइन। ये कुछ इस तरह से दिखता है और इसमें आपको यहाँ पर बीट्स एंड बार्स का कॉलम मिल जाएगा और यहाँ पर आपके पास ट्रैक्स मिल जाएंगे। ट्रैक 1 2 3 4 6 ट्रैक ये आपके पास सिर्फ एक क्लिक में जनरेट करके देगा। 6 ट्रैक क्या होगा? मेलोडी आपकी, रिदम आपके पास देगा, बेस लाइन देगा, आपके पास पैड्स पैड्स की कॉर्ड्स वगैरह दे देगा, और जो आपकी कॉर्ड्स है पियानो वगैरह की वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें क्या है, आप यहाँ पर ड्रम्स को भी जनरेट कर सकते हो, जो आपका रिदम है उसको भी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपने ध्यान देना है किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, ये ट्रैक्स हो गए, ये यहाँ से जनरेट कर देगा आपके पास, और सिंपली आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो मिडी फाइल सीधा ही। और यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन है 1 2 3 4 5, जो देखो ट्रैक यहाँ पर है 1 2 3 4 5, ये देखो ट्रैक यहाँ से चेंज हो रहे हैं, यहाँ से जनरेट होगा। ऑटो में क्या होगा, ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा जितने भी आपके पास ट्रैक है सबको जनरेट कर देगा। नहीं तो आप सिंगल करके यहाँ पर जनरेट कर सकते हो, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर कॉर्ड्स को भी जनरेट कर सकते हो आप, जो यहाँ पर आपके पास कॉर्ड्स आएगी उसको आप अलग से जनरेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर कॉर्ड्स को मैंने जनरेट, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अलग अलग कॉर्ड आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो और उसको बाद में यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सिंपल। नीचे आपके पास स्केल्स का ऑप्शन आ जाता है, स्केल यहाँ से चूज़ कर सकते हो, जो भी आपकी स्केल है, मेजर माइनर जो भी आपने चूज़ करनी है। ठीक है, नीचे उसके यहाँ पर नोट आ जाएंगे, और नीचे यहाँ पर एक चीज़ है सॉन्ग ऑल, और यहाँ पर सॉन्ग गेट सॉन्ग। जैसे हम गेट सॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा सॉन्ग आपके पास बना के दे देगा, पूरा का पूरा सॉन्ग बना के दे देगा। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ देखो इंट्रो, वर्स, प्री कोरस, कोरस, जो भी है अलग अलग प्रोग्रेशन प्लस मेलोडी सब कुछ इसने बना के दे दिया। पोस्ट कोरस, वर्स टू, ये देखो कोरस वगैरह। जितनी बार आप यहाँ पर आउटरो देखो पूरी, जितनी बार यहाँ पर आप जनरेट करोगे उतनी बार आपके पास अलग सा एक ये पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर जनरेट करके देगा। देखो इंट्रो में यहाँ पर क्या दिया इसने, एक रिदम दिया, एक कॉर्ड दी है। ठीक है, अगर हम अभी इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास साउंड नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये मिडी जनरेटर है तो इसके लिए थोड़ा सा दूसरा सोर्स हमारे को लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक प्लगइन लिया हुआ है JV 1080 रोलैंड का है। हम क्या करेंगे, इस पर यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, इसको हमने क्या देना है, इनपुट दे देंगे हम। ठीक है, इसके अंदर साउंड आएगी, यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में इनपुट 1 का रख देंगे, और जो हमारा इंस्टा कंपोजर है उसकी यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आउटपुट 1 रख लेंगे। आपने 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, पर सेम रखना है। अगर यहाँ की आउटपुट 1 है तो यहाँ पर इनपुट भी आपको 1 देना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको साउंड चाहिए। ठीक है, अगर अब मैं प्ले करूँ इसको, सॉरी, अगर मैं अब प्ले करूँ तब देखो साउंड आपको मिलेगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अभी फ़िलहाल के लिए इसको हम रीसेट कर लेते हैं, दोबारा से इसको रीसेट कर लेंगे। यहाँ से आपके पास ना प्रीसेट मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखो रीसेट हो जाएगा पूरा। तो प्रीसेट भी आप यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट आप इसमें से कोई छांट सकते हो और अपना काम करवा सकते हो इससे। ठीक है, अब सबसे सिंपल चीज़ क्या करनी है, मैंने सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ भी आपने जनरेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने ना एक कॉर्ड प्रोग्रेशन जनरेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा ट्रैक 1 पे, यहाँ पर देखो मेलोडी लिखा है, यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा नीचे देखो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉर्ड जनरेट करते हैं। अब सबसे पहले नीचे जाऊँगा, यहाँ पर मैं यहाँ से मैं स्केल चूज़ करता हूँ F माइनर। ठीक है, बहुत सारी स्केल्स देखो यहाँ पर वेरिएशन है, तो F माइनर मैं चूज़ करता हूँ, सिंपल। और यहाँ पे जाऊँगा मैं पहले पे, यहाँ देखो पहला ट्रैक है नंबर 1, यहाँ पे जाऊँगा गो। अब देखो हमारे पास कॉर्ड आ गया, प्ले करते हैं, यहाँ से प्ले करेंगे इसको। और ये टेम्पो सिंक्ड है, जो भी आप टेम्पो चेंज करेंगे टेम्पो के हिसाब से ये जाएगा। मान लो हमने 95 जाना है तो यहाँ देखो ये भी 95 यहाँ पर चले जाएगा।
ठीक है। उसके बाद प्ले करते तो आप मल्टीपल टाइम जब तक आपका मन ना भरे यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। इस तरह से आप बार बार आपके पास जनरेट करके देगा और आप प्ले कर सकते हो। और सिंपल इसके बाद अगर आप यहाँ पर एडिटर पे जाओगे तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो, एक पियानो रोल की तरह आपके पास। इसको आप एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और चेंज करके यहाँ पर देखो, अगर क्लिक करोगे तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ माइनर सेवन्थ है, यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगी कॉर्ड अपनी, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग कॉर्ड्स को मैं वेरिएशन दे सकता हूँ, ये देखो अलग अलग कॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद कॉर्ड यहाँ पर अलग अलग हो जाएगी। और उसके बाद मैं कॉर्ड्स पे गेट करूँगा, यहाँ पर अलग अलग तरीके की कॉर्ड आपके पास मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर वेरिएशन दे सकते हो और अपना वेरिएशन यहाँ से ऐड कर सकते हो, और वेलोसिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है आपके पास। और नहीं पसंद आया तो वापस यहाँ पर जाओ और गो पे क्लिक करो और नई कॉर्ड आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और प्ले करते हैं, ये देखो एडिटर को बंद कर लेते हैं। ओके, मेरे को ये कॉर्ड पसंद आ गया। अब इसके नीचे मेरे को मेलोडी चाहिए, ठीक है। मेलोडी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसको देखो यहाँ पर रीनेम कर सकते हो, ठीक है। रीनेम करके इसका नाम यहाँ पर इंट्रो वगैरह रख सकते हो, जो भी आपने रखना है, ठीक है। रीनेम यहाँ पर करोगे तो इंट्रो वगैरह आप इसका नाम रख सकते हो। ये पहले इंट्रो में आपने ये कॉर्ड बना दी, ठीक है। नहीं तो आप इसी के नीचे, अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर एक कॉर्ड के नीचे मैं एक थोड़ा सा मेलोडी बनाता हूँ, ठीक है। मेलोडी मैंने क्लिक करी और उसके बाद सेकंड नंबर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जनरेट करूँगा, ठीक है। गो, अब प्ले करते हैं। नहीं पसंद आई, दोबारा जनरेट कर सकते हो। जितनी बार जनरेट करोगे उतने बार आपके पास ये बना के देगा, ठीक है। जब तक पसंद ना आए तब तक बनाते रहो। ठीक है, चलो मेरे को ये मेलोडी भी पसंद आ गई, ठीक है। ये हमारा इंट्रो बन गया। तो आप यहाँ पर इंट्रो बना सकते हो और दूसरा सेक्शन आपके पास यहाँ पर आ जाता है। यहाँ भी देखो दूसरा सेक्शन आ जाता है। तो दूसरे सेक्शन में आप उसको चेंज कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक इसमें सारा कुछ बना सकते हो और उसके बाद उसको अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ किस तरह से इसका यूज़ करना है। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर बेस, ठीक है। तीसरे नंबर पर चले जाते हैं और बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे नंबर पर जाएंगे, बेस को यहाँ जनरेट करेंगे। अब प्ले करते हैं। दोबारा जनरेट करूँगा। ये मेरे को अच्छा लग रहा है तो इसको ले लूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल तरीके से इसको जनरेट कर सकते हो, एक ही इंस्ट्रूमेंटल में जनरेट करवा सकते हो। उसके बाद अब मैं बताऊँगा आपको कि ड्रैग एंड ड्रॉप आपने कैसे करना। तो उसके बाद सिंपल जाऊँगा चौथे पे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पैड्स, चलो पैड्स यहाँ पर ले लेते हैं। पैड्स, हम पैड्स का एक पैटर्न बनाते हैं। चौथे पे जाएंगे और गो कर देंगे, पैड्स का पैटर्न बना देगा। प्ले करते हैं। ठीक है, पैड्स का पैटर्न बना दिया। उसके बाद हम यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिदम, अगर मेरे को रिदम चाहिए तो रिदम में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे जनरेट करता हूँ, ठीक है। गो पे जाते हैं, अब देखो रिदम बन गया, ठीक है। एक रिदम की तरह प्ले करेंगे आपकी कॉर्ड्स को, ठीक है। आप यहाँ से इसको सोलो भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर सोलो पे करना है, बाकी म्यूट हो जाएंगे। तो आप इसको प्ले कर सकते हो। बंद कर लेंगे। उसके बाद लास्ट चीज़ देखो, यहाँ पर ड्रम्स भी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो ड्रम्स पे जाएंगे तो ड्रम्स में देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको मिल जाती है। यहाँ पर ऑटो मिल जाता है, ऑटोमेटिक ये जनरेट कर देगा। अब जिस हिसाब से आपने जनरेट करना है उस हिसाब से यहाँ पर देखो डांस वगैरह जो भी है तो ऑटोमेटिक में आपने रखना है, तो ऑटो में ऑटोमेटिक ये जनरेट कर देगा। ऑटो में जाऊँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर 6 पे और यहाँ पर गो पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये जनरेट कर दिया इसने। सोलो करते हैं और प्ले करते हैं, ठीक है। अभी ये पियानो के ऊपर ही है क्योंकि एक ही साउंड से प्ले हो रहा है, ठीक है। इतनी सी चीज़ है और यहाँ से आप इस तरह से इसको जनरेट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब मैं बताता हूँ इसको आपने किस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है।
अब आपने मल्टीपल इंस्ट्रूमेंटल लेने हैं, जो भी आप चाहते हो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटल ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं क्या लूँगा, जैसे यहाँ पर सबसे पहले इसी से मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सॉरी, यहाँ कैटेगरी में चले जाएंगे फॉर, सबसे पहले मैंने चलो यहाँ पर एक पियानो पियानो पियानो, चलो नॉर्मली ब्राइट पियानो ले लेते हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो भी हमारी कॉर्ड है यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ देखो सिंपली क्लिक करना होल्ड करके, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। आप बताएंगे या एक्सेप्ट कर देंगे, ये अपना हो गया कॉर्ड्स। मेलोडी के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंटल मैं लेता हूँ, ठीक है, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल ले लेते हैं, कोई बेल ले लेते हैं। चलो चलो चलो, ये वाली बेल ले ली मैंने। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ से मेलोडी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे, जो अपनी मेलोडी एक्सेप्ट। ठीक है, एक बार सुनते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। उसके बाद जाते हैं अपने बेस पे, तो यहाँ पर जाऊँगा मैं, क्लोन कर लेता हूँ उसको। आप अलग अलग मल्टीपल इंस्ट्रूमेंटल ले सकते हो अपने हिसाब से। अब जाता हूँ मैं बेस पे, तो बेस 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 बेस, ठीक है, बेस पे जाता हूँ, कोई भी पिक बेस ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा बेस पे, बेस को मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा यहाँ पे मीडी। अब सुनते हैं, ठीक है। तो बाकी एडजस्ट कर सकते हो आप अंदर, इसको अपने हिसाब से देखो, पियानो रोल पे एडजस्ट कर सकते हो आप। बाद में एक आपको ये रेफरेंस दे देगा, उसके बाद अपने हिसाब से इसको आप प्ले कर सकते हो। इसमें हटाना है कुछ चीज़ें और ज़्यादा, अपने हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हो इसको पियानो रोल पे, ठीक है। इसमें यहाँ पर एडिटर में भी पियानो रोल आता है, यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, नहीं तो सिंपली FL स्टूडियो का पियानो रोल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, वहाँ आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, पैड्स की साउंड, ठीक है। अब हम पैड्स की साउंड भी यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, क्लोन कर देंगे और कोई पैड ले लेते हैं, अच्छा सा पैड, कोई स्ट्रिंग वगैरह ले लेते हैं, पैड्स का साउंड। पैड्स कहाँ गए, पैड्स कहाँ गए यार, चलो स्ट्रिंग ही ले लेते कोई, चलो ये वॉर्म स्ट्रिंग ले लेते हैं पैड्स की जगह। तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ पर पटक दूंगा, सिंपल काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल, ये ले लिया। उसके बाद जब ड्रम्स की बात करते हैं, ड्रम्स के आपके पास कोई भी कोई ड्रम मशीन हो उस पर ज़्यादा बेहतर। चलो ये रिदम वाला भी ले लेता हूँ मैं, रिदम के लिए कुछ कॉर्ड्स या प्लक साउंड ले लूँगा मैं, ठीक है, कोई भी प्लक साउंड, या फिर चलो इलेक्ट्रिक गिटार ले लेते हैं, रिफ के लिए थोड़ा सा यूज़ ही करना है समझाने के लिए। तो यहाँ पर रिदम को मैं गिटार के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब सुनते हैं, ओके ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम लेंगे यहाँ पर कोई ड्रम मशीन, तो हमारे पास बहुत बढ़िया चीज़ है, वो है FPC। तो यहाँ पर FPC में मैं जाऊँगा, तो कोई भी मैं प्रीसेट जैसे कोई भी यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर प्रीसेट थोड़ा अकॉस्टिक वाली फील देनी है रियल ड्रम्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैं देखो, जैसे ही यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, अगर आपके पास कुछ इस तरह के ड्रम्स है, कोई ड्रम मशीन है, तो ज़्यादा बेहतर। अब सुनो, ड्रम्स देखो कैसे साउंड कर रहे हैं। आप दोबारा जनरेट कर सकते हो, यहाँ पर ड्रम्स पे जाओ 6 पे और यहाँ से जनरेट कर दो दोबारा, और उसको दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। अब सुनते हैं, ठीक है, इसको सबको बंद कर देते हैं। ये देखो कितना सही से आपके पास काम करेगा, ये देखो, है ना कितना शानदार। तो इस तरह से आप इससे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब सिंपल नीचे सॉन्ग पे आते हैं। सॉन्ग पे क्या है, सीधा ही आपने क्या करना है, जनरेट कर देना यहाँ से। अगर मैं सॉन्ग की बात करूँ, सॉन्ग पे आपने स्केल स्कूल चूज़ कर लिया, नहीं उसके बाद जनरेट कर देना है। नहीं तो आप यहाँ पर कोई प्रीसेट ले लो, बढ़िया सा प्रीसेट ले लो, और उसके बाद क्या कर सकते हो, यहाँ से जनरेट करवा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जनरेट करवा देगा, यहाँ पूरा सॉन्ग आपके पास जनरेट हो जाएगा सॉन्ग के ऊपर। तो यहाँ देखो आपके पास इंट्रो है, वर्स है, वर्स में कुछ अलग कॉर्ड होगी, पैड्स का अलग होगा, प्री कोरस हो गया, कोरस वर्स वगैरह। तो आप इसको सिंपली यहाँ से देखो, ऑल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर जाओ और ये अगर यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पर ये देखो, ओके करना होगा आपको,
थोड़ा टाइम लेगा। और यहाँ देखो पूरा का पूरा सॉन्ग आपके पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, पूरा का पूरा सॉन्ग यहाँ पर आपके पास आ चुका है। ये देखो आपके पास जो भी है, पर इसमें देखो ऑटोमेटिक ये फ्लैक्स खोल देता है, पर आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल आपके ले लेने हैं, ठीक है। पर ये पूरा का पूरा देखो सॉन्ग आपके पास यहाँ पर इस तरह से इसने पटक दिया है, ठीक है। इसको हम पहले यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब बताता हूँ मैं किस तरह से आपने चीज़ें करनी है, ठीक है। वैसे करनी है जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रो में गए तो इंट्रो वाले सेक्शन पे आपने जो जो चीज़ें आपकी इंट्रो वाले सेक्शन की है उसको आपने यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके हर उसके ऊपर लेना है, कॉर्ड्स के ऊपर कॉर्ड। उसके बाद दूसरा पैटर्न बना लो, ठीक है। दूसरे पैटर्न में फिर यहाँ पर जाओ वर्स के लिए जो यहाँ पर मेलोडी वगैरह दे रखी है इसने, फिर उसको अलग तरीके से यहाँ पर वर्स लिख के उसमें कॉपी एंड पेस्ट करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो इस तरह से, ठीक है। वर्स में आपके पास दूसरी चीज़ आ जाएगी इस तरह से, देखो वर्स में दूसरी चीज़ है। इंस्ट्रूमेंटल तो आपका सेम है, तो आप इसको मल्टीपल चीज़ें से आप यहाँ पर कर सकते हो और अच्छे तरीके से कर सकते हो। फिर कोरस है, प्री कोरस, जो भी आपके पास है देखो सब कुछ यहाँ पर बता देगा ये, अच्छे तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो समझ गए होगे आप किस तरह से करना है, ठीक है। ये चीज़ें देखो मैंने बता दी, इंट्रो गाना पूरा आपके पास बना के देगा सिर्फ 1 क्लिक में। और आपके पास यहाँ पर जो ये कॉर्ड्स वगैरह ये आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पर जाके मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। चेंजेस वगैरह कर सकते हो, कॉर्ड्स वगैरह किस तरह जानी है, यहाँ देखो बहुत सारी कॉर्ड आपके पास मिल जाती है। तो इतना जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपली जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उसको आपने कर देना, ठीक है। नहीं तो आप प्रीसेट का यूज़ भी कर सकते हो, जितने मैंने स्टेप बताए और वो चीज़ करोगे। सिंपली डिफ़ॉल्ट इसको कर लेते हैं, जो आपने अपने हिसाब से जनरेट करना है, जब तक आपको पसंद ना आए तब तक जनरेट करते रहो। और उसके बाद सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, अपना इंस्ट्रूमेंटल ले लेना है, रीनेम करके उसको मेलोडी कॉर्ड्स वगैरह नाम लेके अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल के साथ कॉम्बिनेशन बना देना है। तो ये था इंस्टा कंपोजर 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा ना, पूरी तरह से मैंने बता दिया है किस तरह से आप जनरेट कर सकते हो। अब जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके, अभी एनिवर्सरी सेल चली है इनकी, तो आप वहाँ पर लिंक मैं स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वर्थ लगता है, अगर आपको नहीं पता ज़्यादा चीज़ें, आपको हेल्प करने में ये मदद करेगा, तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके इसको चेक कर लो, ठीक है। और आगे इस तरह के नई नई डील मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो और नेक्स्ट वीडियो कहाँ पे चाहिए। तो कंटिन्यू वीडियो आ रही है, तो इन्जॉय, हैप्पी प्रोड्यूसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।